कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की की लाश को देखते हैं। इसी बीच यहाँ दो लड़के आ जाते हैं। जब वे लाइट जलाते हैं तो उसका शव देखकर डर जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टॉमी था और वो बहुत ही साधारण लड़की थी। उसके स्कूल की 3 लड़कियां वो हमेशा टॉमी को परेशान करती रहती थी। वो उससे अपना सारा काम करवाती थी। आज वो टॉमी को खाना लाने के लिए भेजती है। जब टॉमी उसके लिए खाना लाती है वो उसे धन्यवाद देने के बजाय उसे फिर से परेशान करना शुरू कर देती है। वो उस पर खाना गिरा देती है। एक लड़की खाने में से रोटी का एक टुकड़ा निकालती है और टॉमी के सिर पर रख देती है और निशाना लगाने के लिए उसे खड़ा कर देती है। गलती से टॉमी को वो लग गई और वो गिर गई। हालांकि उन लड़कियों ने गलत निशाना लगा लिया था, लेकिन यहाँ भी वो टॉमी का मजाक उड़ाती है और चली जाती है। और वहाँ से टॉमी उठकर एक दुकान पर जाती है। यहाँ टॉमी को एक हार पसंद आ जाता है, लेकिन क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी वो इसे खरीद नहीं सकी, इसलिए वो इस हार को नजरअंदाज कर देती है। तभी एक और लड़की दुकान पर आती है। वो वही हार लेती है और टॉमी को पहना देती है। वो इसे देखती है और कहती है कि यह आप पर अच्छा लग रहा है। वो हार टॉमी को पहना देती है और वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। ये देखकर टॉमी काफी हैरान हुई क्योंकि वो लड़की टॉमी को नहीं जानती थी। यहाँ वो उससे उसका नाम पूछती है। ठीक है, मुझे अपना नाम बताओ। जिस पर वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम टॉमी है। वो लड़की हैरान होकर पूछती है, अच्छा तुम्हारा नाम भी यही है? मेरा नाम भी टॉमी है, लेकिन पूरा नाम कावाकामी है। क्योंकि दोनों का नाम एक ही है तो फिर आज से तुम टॉमी हो और मैं कावाकामी हूँ। यहाँ वो टॉमी का चश्मा उतारती है और कहती है कि तुम इसके बिना और भी खूबसूरत लगती हो। कोशिश करो कि अपना चश्मा उतार ही दो। घर आकर टॉमी उसके बारे में सोचने लगता है और जब वो खुद को आईने में देखती है वो अपना चश्मा हटाने का फैसला करती है। फिर वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाती है, जिससे हमें पता चला कि कई साल पहले टॉमी की माँ की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब उसके पिता आए तो उन्होंने और टॉमी ने एक साथ खाना खाया। दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। वे एक दूसरे को बहुत कम बुलाते हैं। अगले दिन जब टॉमी स्कूल से घर आ रही थी वो उन 3 लड़कियों से फिर मिलती है जो फिर से उसे परेशान करने लगी, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देती और घर आ जाती है। और वो अपने पिता से कहती है कि आज मेरी दोस्त कावाकामी हमारे घर आ रही है, तो आप ऐसा करें थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाएं। क्योंकि टॉमी को लगता था कि अगर उसके पिता घर पर रहेंगे तो वो उन दोनों को परेशान करेंगे। अब उसके पिता बाहर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब वो अपने जूते पहन रहे थे फिर कावाकामी यहाँ आती है। उसे देखकर टॉमी के पिता बहुत आश्चर्यचकित हुए, जिसे देखकर वो भी काफी हैरान रह गई। इन्हें देखकर लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसके पिता ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वहाँ से चले गए। अब कावाकामी उसके कमरे को बड़े ध्यान से देखने लगी। ये देखकर टॉमी उससे कहती है, शायद तुम्हें मेरा कमरा पसंद नहीं आया। तभी कावाकामी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। फिर उसे खुश करने के लिए उसने टॉमी को किस भी करती है, जैसे वो एक छोटे बच्चे के साथ करते हैं। ये देखकर टॉमी बहुत प्रभावित होती है। वैसे भी यहाँ टॉमी उसे अपने द्वारा लिखी एक कहानी दिखाती है। दरअसल टॉमी हमेशा खोई रहती थी और वो अपने मन से कहानियां बनाती रहती। कहानियों में उसने खुद को रखा, यानी उसने अपने किरदार का इस्तेमाल किया। फिर कावाकामी ने उसकी कहानियां पढ़ी और उसे अच्छे अच्छे आइडिया देती है। थोड़ी देर बाद टॉमी के पिता घर आए जो उन दोनों के लिए केक लेकर आए थे। यहाँ कावाकामी ने उससे कहा कि तुमने शादी भी कर ली और तुम्हारी एक बेटी भी है। हम सब कुछ इतनी जल्दी कर लिया। अब टॉमी के पापा ये सुनकर हैरान रह गए, लेकिन यहाँ उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसी बातें क्यों कह रही थी। लेकिन कावाकामी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब उसे गुस्से में देख टॉमी को लगता है कि मेरे पिताजी ने उससे कुछ कहा होगा, इसलिए वो उससे पूछती है कि पापा आपने मेरे दोस्त से क्या कहा। वो गुस्से में चली गई। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन टॉमी फिर भी अपने पिता से नाराज होकर चली जाती है। अब अगले दिन टॉमी और कावाकामी पूरे शहर की सैर करते हैं। उन्होंने खूब एंजॉय किया। इसके बाद वे एक पेड़ के नीचे लेट गए। यहाँ कावाकामी उससे पूछती है कि तुम्हें मुझमें क्या पसंद है। फिर वो जवाब देती है कि मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है, तुम्हारे खूबसूरत बाल और इतनी खूबसूरत स्किन जो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद वे निर्णय लेते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अब हमें बर्फ की एक फैक्ट्री दिखाई गई जहाँ टॉमी के पिता काम करते थे। जब वो साइकिल से घर जा रहे थे तभी कावाकामी उससे मिलने आती है जो उन्हें अपने साथ पार्क में ले आई। यहाँ वो बताती है कि मैं वही कावाकामी हूँ जिसे मेरे दोस्त ने 25 साल पहले खत्म कर दिया था, यानी वही लड़की जिसका शव हमने शुरुआत में देखा। और इसी के साथ कहानी पास्ट में आ जाती है जहाँ हमने देखा कि जब कावाकामी अपने दोस्त के साथ थी तो उन्हें चुपचाप टॉमी के पापा को देख रहे थे और उन्हें इतना करीब देखकर उसे जलन होने लगी, क्योंकि अपने दिल में वो कावाकामी को पसंद करते थे। वो भी ऐसा करती थी, लेकिन उसने उसे नहीं बताया क्योंकि वो अपने दोस्त से डरती थी, इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहती थी। लेकिन एक दिन कावाकामी के दोस्त को पता चल गया कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसे गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने कावाकामी को खत्म कर दिया।
और उसने उसका शव वहीं लटका दिया ताकि सभी को लगे कि उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दी और किसी को उस पर शक नहीं हो। तो फिर सवाल उठता है कि क्या वो मर चुकी थी, लेकिन इतने सालों बाद वो जिंदा वापस कैसे आ गई? इसका जवाब हमें बाद में मिलेगा। प्रेजेंट समय में वो टॉमी के पिता को बताती है कि क्यों ना हम आज भी ऐसे ही प्यार करें जैसे हम पुराने दिनों में करते थे। यानी वो उसके साथ दोबारा रिश्ता बनाना चाहती थी जो उस समय नहीं बन सका। वो उसे गले लगा लेती है। टॉमी के पापा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी बातों में आ रहे हैं और अपना नियंत्रण खोकर उसे अपनी ओर खींच रही हो। घर आकर वो टॉमी की माँ का सारा सामान जलाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर टॉमी को बहुत बुरा लगा और वो अपने पिता को ऐसा करने से मना करती है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि अब मुझे इस सामान की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले दिन से उसके पिता में बदलाव आया। वो जॉगिंग करने लगते हैं, साथ ही वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे। इस सब में कावाकामी ने भी उसकी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब उसके लिए कर रहे हो ताकि वो जवान और फिट दिखे। वो अजीब व्यवहार करने लगी। फिर जब टॉमी घर आई तो पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था, हालांकि लाइट भी थी। वो अपने पिता को इस बारे में बताती है और उनसे लाइट ऑन करने के लिए कहती है, लेकिन उसके पिता कोई न कोई बहाना बना देते हैं और इस बात को टाल देते हैं और लाइट नहीं जलाते। और जब रात को टॉमी अपने कमरे में बैठी हुई थी और पढ़ाई कर रही थी तो नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब वो चेक करने के लिए नीचे आती है वो देखती है कि उसके पिता बाहर खड़े हैं अपने हाथ में चाकू के साथ। वो उससे पूछने ही वाली थी कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं कि तभी उस समय कावाकामी उसके घर के नंबर पर कॉल करती है, जिस पर टॉमी फोन सुनती है। उसकी दोस्त ने कहा कि कल रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे घर पर ही रुकेंगी। ये सुनकर टॉमी बहुत खुश हुई कि मैं अपनी दोस्त के साथ रात बिता सकूंगी। अब अगली रात कावाकामी उसके घर आती है और टॉमी फिर से वही किताब पढ़ने लगती है। वो एक कहानी पढ़ती है कि एक लड़की को बिस्तर से बांध दिया गया था। इसे पढ़ने के बाद वो टॉमी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ये काम करूंगी और वो टॉमी का हाथ टाई से बांध देती है। टॉमी भी उसे ऐसा करने देती है क्योंकि उसे लगा कि वो ये सब मजाक में कर रही है। इसके बाद कावाकामी उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे बिस्तर से बांध देती है। कावाकामी टॉमी से उसके वापस आने का इंतजार करने को कहती है। जब तक मैं वापस न आऊं अपने आप को मत खोलना। ये कहकर वो चाकू लेकर टॉमी के पिता के पास जाती है और कहती है कि देखो, उस समय तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं था, तो जाहिर है अब भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो चाहती थी कि उसके पिता टॉमी को खत्म कर दें, लेकिन क्योंकि उसके पिता को पता था कि यह गलत है तो वो उसे साफ मना कर देते हैं। इस पर वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है कि तुम किस तरह के आदमी हो, मर्द होकर डर रहे हो, तुम और मैं प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो वो हमारे बीच नहीं आनी चाहिए ना। अब उसके पिता कावाकामी के नियंत्रण में थे और वह टॉमी को चाकू से खत्म करने चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसे इसका एहसास होता है मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है और अब उसे कावाकामी पर गुस्सा आने लगा, इसलिए उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू सीधे उसके सिर पर लगा, जिससे कावाकामी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब टॉमी के पिता को उसकी लाश को ठिकाने लगाना था, इसलिए वो उसके शव को अपनी बर्फ फैक्ट्री में लाते हैं। फिर वो उसे मशीन में डालते हैं और टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर वो उसे नदी में फेंक देते हैं। और अब तक सुबह भी हो गई थी। टॉमी को सपना आता है कि जैसे कावाकामी नदी से बाहर आ रही है। वो डरी गई और अब वो झट से अपने हाथ खोल देती है। अब उसके पिता बार बार कावाकामी को देखने लगते हैं। तभी वो गुस्से में आ जाते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं, लेकिन बाद में उसे इसका पता चला मैं वास्तव में टॉमी का गला घोट रहा हूँ। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। इस पर उनके पिता माफी मांगते हैं। अब टॉमी अपने पिता से पूछती है कि कावाकामी कहाँ है, तो अब वो उससे कहते हैं कि वो इंसान नहीं है, वो एक राक्षस है। 25 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और वो इतने सालों बाद मुझे पाने के लिए वापस आई है। ये सब बताने के बाद वो उसे वर्षों पहले कावाकामी की एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखकर टॉमी हैरान रह जाती है, साथ ही अपने दिल को भी समझाती है कि ये सब झूठ है। अब उसके पिता भी उसे यही बताते हैं, वो मुझे नियंत्रित करने आई थी, लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया और नदी में फेंक दिया। अब टॉमी ने फिलहाल इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ही नदी के पास आ जाती है और वो इधर उधर कावाकामी को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ कावाकामी का कटा हुआ सिर मिलता है। वो अभी भी जीवित था। वो जीवित था और उसने टॉमी से मदद मांगी, लेकिन उसकी हालत देखकर टॉमी को डर लगने लगा। ये देखकर कावाकामी उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है। वो अपने दोस्ती को याद दिलाती है कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, तो प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर अब टॉमी उसकी बातों में आ जाती है और वो उसका सिर उठा लेती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो उसका सिर अपने साथ ले जाती है और उसे एक सुनसान घर में ले आती है और वो उसके सिर को ऐसे समझ रही थी मानो कोई छोटा बच्चा हो और वो उसे बच्चों वाला खाना ही खिलाती है, वो भी अपने हाथों से। जब वो शाम को घर आती है तो देखती है कि पापा की हालत अभी भी बहुत खराब है, क्योंकि उसे कावाकामी की आत्मा बार बार दिख रही थी। अगले दिन टॉमी बच्चों की मार्केट जाती है और वहीं से उसके सिर के लिए कपड़े खरीदती है, क्योंकि अब कावाकामी का शरीर रीजनरेट हो रहा था, यानी उसका दोबारा जन्म हो रहा था। लेकिन उनका नया शरीर इंसान का नहीं था,
दरअसल ये किसी जीव जैसा लग रहा था और वो उसका ख्याल रखती थी। जैसे वो उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाती थी, वो उसे नहलाती थी और उसकी बहुत देखभाल करती थी। दोपहर को जब वो उसे बाहर ले गई, तभी एक महिला उसे देखकर बहुत डर गई। वो डर के मारे चिल्लाने लगी। वो रोती है और भाग जाती है। फिर जब टॉमी उसे आगे ले जाती है तो परेशान करने वाली एक लड़की उसे देख लेती है और वो कावाकामी को उसके साथ देखकर बहुत आश्चर्यचकित भी हुई। ये बात वो अपनी बाकी सहेलियों को भी बताती है, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं करती। तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इतने दिन हो गए, हमने टॉमी को परेशान नहीं किया। अब जब वो कावाकामी के कपड़े बदल रही थी, उसके बदलते शरीर को देखकर टॉमी की हालत अजीब होने लगी, क्योंकि वो इतनी बदसूरत लग रही थी कि वो बीमार होने लगी। इसलिए वो उसके साथ छत पर आ जाती है। उसने उसे गले लगाया और कहा, प्लीज माफ करना, पर आगे मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। अब ये सुनकर कावाकामी अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कौन सा दोस्त मानती हूँ। मैं तो दोस्ती का दिखावा कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार मर चुकी हूँ, लेकिन मैं रीजनरेट होना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारे पापा को पा सकूं। अब ये सुनकर टॉमी को विश्वास हो गया कि पापा सही कह रहे थे। इसलिए वो कावाकामी से कहती है कि मैं गलत थी, मुझे अपने पापा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम सचमुच डेमन हो, तुम इंसान नहीं हो, इसलिए तुम कभी भी इंसानों जैसी नहीं हो सकती। अब ये सुनकर कावाकामी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी बाह काट लेती है, जिससे वो टॉमी के हाथ से छूटकर बिल्डिंग से गिर जाती है। अब इन सब बातों से टॉमी बहुत दुखी हो जाती है। तभी वो वही रोने लगती है। अब अगले दिन वो तीनों लड़कियां टॉमी के घर जाती हैं। वो दरवाजा खोलती है और अंदर आती है। टॉमी के पापा उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहती है कि हम असल में टॉमी के दोस्त हैं और हम तो बस उनसे मिलने आए थे। अब टॉमी का नाम सुनकर उसके पिता को लगता है मानो ये तीनों कावाकामी से मिलने आए हों, क्योंकि उसका नाम भी टॉमी ही था। इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने ही उसे खत्म करके नदी में फेंक दिया। अब ये बात सुनकर लड़कियों को लगता है मानो वे कुछ भी बोले जा रहे हो, इसलिए वो उन्हें धक्का देकर कमरे में बंद कर देती है और वो टॉमी को बुलाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके पिता दरवाजा खोलते हैं और बाहर आते हैं और वो उससे पूछने लगते हैं, तुम टॉमी से क्या चाहती हो? वो कहती है कि हम उसे खत्म करना चाहती हैं। अब यहाँ उसके पिता ये समझते हैं कि वो मेरी बेटी के बारे में बात कर रही है, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो उन तीनों को रॉड से पीटना शुरू कर देते हैं। वो उन तीनों को इतना पीटते हैं कि वे काफी घायल हो जाती है और वो जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। फिर जब पिता बाहर जाते हैं तो वो कावाकामी को वहाँ देखते हैं, जिसे अब पूरी तरह से रीजनरेट हो चुकी थी। कावाकामी टॉमी के पिता को अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन तभी अंदर से टॉमी तीर कमान लेकर आ जाती है। जैसे ही शूट किया, तीर सीधा उसके गले से होकर निकल जाता है, जिससे वो फिर से खत्म हो जाती है। उसके पिता नॉर्मल हालत में वापस आ जाते हैं और वो कहती है कि वो दोबारा होश में वापस आ सकती है, इसलिए हमें उसका शव ठिकाने लगाना चाहिए, ऐसी जगह पर जहाँ ये दोबारा कभी पुनर्जीवित नहीं हो सके। जिसके बाद वो इसे अपनी बर्फ फैक्ट्री में ले आते हैं और उसके शव को बर्फ में जमा देते हैं। थोड़ी देर बाद वो बर्फ को चेक करने आते हैं। जैसे ही उसने बर्फ को छुआ, कावाकामी को होश आया और वो अपनी आंखें खोलती है और अब वो उसके पिता से मदद मांगने लगती है। यहाँ एक बार फिर उसके पिता उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और हथौड़े से बर्फ तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही पूरी बर्फ टूटती है, वो फिर से मुक्त हो जाती है और वो उसके पापा के पास आ जाती है। ये देखकर टॉमी अपने पिता को समझाती है कि पापा ये इंसान नहीं, डेमन है और हम उसके वश में नहीं आना है। अब अपना नाम डेमन सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक हथियार लेकर टॉमी को खत्म करने चली जाती है। उससे बचने के लिए टॉमी लगातार भाग रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं छोड़ती। वो हर जगह जा रही थी और फिर वो उसे पकड़ लेती है और उस पर हथियार से हमला करने की कोशिश करती है। इसी बीच टॉमी का हाथ एक फावड़े से छू जाता है। वो कावाकामी पर हमला करती है। वो उसके चेहरे पर जोर से मारती है, जिससे वह वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर वो अपने पिता के पास आती है और उससे कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, लेकिन फिर कावाकामी यहाँ आ जाती है। वो अपने पिता को अपनी बेटी को खत्म करने का कहती है। अब क्योंकि वो कावाकामी के कंट्रोल में थे, वो अपनी बेटी को पकड़ लेते हैं और उसे जबरन फ्रीजर रूम में बंद कर देते हैं और ताला लगा देते हैं। फिर वो फ्रीजर चालू करते हैं और कावाकामी को बताते हैं कि वो जल्द ही जम जाएगी और मर जाएगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। अब पापा आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और आज आखिरकार वो उससे मिल गई। वो उसे अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह फैक्ट्री का वर्कर वहाँ आता है तो फ्रीजर रूम खोलने पर उसे टॉमी मिलती है। सौभाग्य से वो जीवित थी। वर्कर टॉमी को अपने घर ले आता है और उसे बताता है कि किसी ने फ्रीजर का टेम्परेचर कम कर दिया था, इसीलिए तुम जमी नहीं और आज जीवित हो। अब हम देखते हैं कुछ दिन बाद का नजारा। इधर टॉमी फिलहाल अपने घर में अकेले रह रही थी, क्योंकि कावाकामी उसके पिता को अपने साथ ले गई थी। लेकिन तभी एक अनजान नंबर से कॉल आता है घर के फोन पर। जब टॉमी ने फोन उठाया तब आगे से कोई नहीं बोल रहा था, तो वो समझ गई कि ये मेरे पापा है और वो यहाँ उसे धन्यवाद देती है। हालांकि उसके पिता कावाकामी के कंट्रोल में थे,
लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर फ्रीजर का तापमान कम होना ताकि उसकी बेटी को कुछ न हो, इसलिए टॉमी की जान बच गई। अब रात को जब टॉमी अपनी अगली कहानी लिख रही थी तो उसे दराज में से एक अजीब सी आवाज आने लगी। जब उसने चेक किया तो वो एक बॉक्स था जिससे कावाकामी का कान बाहर आता है, जो बहुत तेजी से रीजनरेट हो रहा था। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।